नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन बोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां किसानों ने प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का यह प्रदर्शन था। सोनीपत गोहाना रोड पर ट्रैक्टर से चेन बनाई, करीब 35 किलोमीटर लंबी ये चेन बनाई गई। किसान विरोध कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों का। सोनीपत से बड़ी खबर, जहां किसानों का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ यहां पर चेन बनाई गई, करीब 35 किलोमीटर लंबी ये चेन बनाई गई। सोनीपत गोहाना रोड पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी तादाद में आप ट्रैक्टर ट्रॉली देख सकते हैं। सोनीपत गोहाना रोड की तस्वीरें हैं, जहां करीब 35 किलोमीटर तक इसी तरीके से कतार में ये ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आए। किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनीपत से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सोनीपत गोहाना रोड पर ट्रैक्टर चेन बनाकर विरोध जताया गया। करीब 35 किलोमीटर लंबी ये चेन बनाई गई। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 3 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का काम भी किया जा रहा है। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करता है, उसी हिसाब से रेल रोको या फिर सड़क जाम करने के कार्य भी किसानों द्वारा किए जा चुके हैं और सभी के सभी शांतिपूर्ण ढंग से किसानों द्वारा किए गए। किसानों का सिर्फ मांग वही है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। और उसी के तहत आज सोनीपत में किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा एक श्रृंखला बनाई गई है ट्रैक्टरों की। हम मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। सोनीपत के गांव रतनगढ़ से इसकी शुरुआत की गई है और गोहाना तक ये श्रृंखला गई हुई है। सिर्फ किसानों का वही मांग है कि 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पारित किए थे, उन्हीं का विरोध करना इनका एक मकसद है। आप देख सकते हैं किसान यहां पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है। यही लाइन गोहाना तक है और गोहाना तक जो ट्रैक्टर हैं वो सभी किसानों के खड़े किए गए हैं। एक मैसेज दिया गया है सोनीपत के किसानों के द्वारा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरी कर दे, वरना वो आगे ऐसे आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये श्रृंखला आज क्यों बनाई गई? आखिरकार क्या मैसेज सरकार को? इसको सरकार का तो मैसेज बाद में बताओगे। हमारा आज एक तो रविदास जयंती है जी, और एक शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने जो प्रोग्राम कराया था और इसके तहत हम सरकार को मैसेज देने का वो एक हमने जो पॉइंट रखा है। अगर जो 3 कृषि काले कानून हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है, इतने ये वापस नहीं होते। इतना पीसफुली चले जाएंगे। इतना सरकार जो नहीं मानेगी वो कितने हथकंडे अपना ले, हम बिल्कुल भी बरगलाओगे नहीं। हम एकता के साथ पूरे जुटे रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते ही रहेंगे फॉर इंडेफिनिट टाइम। तो किसानों का यही कहना है कि जो चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस और रविदास जयंती के उपलक्ष्य में यह श्रृंखला बनाई गई है और मांग वही है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। तो किसानों का हल्ला बोल जारी है। बड़ी खबर आपको नारनौल से बता दें, जहां पर सतरूल खाप ने भी बड़ा ऐलान किया है। कहा कि 1 मार्च से दूध के दाम 100 रुपए प्रति लीटर किए जाएंगे। फैसला ना मानने वाले पर 11,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे दूध के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा कहा कि जेजेपी बीजेपी के नेता गांव में नहीं आ सकते, यानी जेजेपी बीजेपी के नेताओं का गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला भी हुआ है। बड़ी खबर नारनौल से, जहां पर सतरूल खाप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। कहा गया कि 1 मार्च से 100 रुपए लीटर दूध होगा। फैसला अगर कोई नहीं मानेगा तो उस पर 11,000 का जुर्माना होगा। जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे दूध के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। जेजेपी बीजेपी के नेताओं के गांव में घुसने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूध है, ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है। और पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी है, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। मीटिंग करके शांतिपूर्वक एकता के साथ
हमने दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है। वहीं बढ़ती महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बीजेपी को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है और बेरोजगारी का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जिस तरह से 5 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आप लाने जा रहे हैं, क्या क्या और मुद्दे हैं जो आपके माध्यम से उठाए जाएंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि जो है हम ये दिखा पाएं कि पूरी तरह से ये सरकार जो है ये विश्वास इसका जो है ये खो चुकी है, और जिस तरह से ये काले कानूनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है और ये सरकार जो है उसके ऊपर विरोध के अंदर काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विधानसभा के अंदर उठाएं और पता चले कि कौन एमएलए जो हैं इन कानूनों के पक्ष में हैं और कौन विपक्ष में हैं, ताकि जनता को इनकी असलियत मालूम चले। कि अलग अलग आवाज़ों के अंदर ये सारी बातें करते हैं, तो विधानसभा में जब ये बात वोटिंग होएगी, जब सबको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि असलियत इनकी क्या है। साथ ही साथ ये किसानों के मुद्दे के साथ एक बहुत अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आज के दिन आप देख रहे हैं महंगाई इतनी हो गई है कि हर एक घर के अंदर जो है त्राई त्राई हो रही है, हर एक की जेब के ऊपर असर हो रहा है। गैस का सिलेंडर पिछले 3 महीनों के अंदर 200 रुपये से ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। पेट्रोल जो है 100 रुपये पार कर चुका है, डीजल जो है 90 रुपये तक आ गया है। आने वाले समय में शायद हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे कर दें, पहले तो आपकी जेब पे डाका डालेंगे, फिर जो है कम कर देंगे। पर बात यहाँ आती है कि सरकार जो है इतना टैक्स जो इतना लगा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जो क्रूड ऑयल की कीमतें तो गिरी हुई हैं और सरकार टैक्स लगा के आम जनता की जो जेब के ऊपर डाका डाल रही है, वो बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये नहीं होना चाहिए। तो ये विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन पिछली बार भी किसानों के मुद्दे के ऊपर सरकार बहस करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने बहस नहीं की, वोटिंग की मांग रखी। अब की बार भी क्या ऐसा ही होगा, हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और कोई बहस नहीं होगी किसानों के मुद्दे के ऊपर? नहीं, ये गलत है कि कांग्रेस ने कोई बहस नहीं करी। ये प्रस्ताव लेकर आए थे जो केंद्र को भेज रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव की, ये 3 काले कानून पास करने का धन्यवाद प्रस्ताव। तो वो धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर तो हम कभी भी जो है बहस करेंगे ही नहीं। हमने तो इसलिए इसका वॉकआउट करा था कि हम धन्यवाद क्यों करें, हम तो रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इस बारी मैं भी लेकर आ रही हूँ रेजोल्यूशन। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पहले भी चर्चा करना चाहती थी किसानों के मुद्दे के ऊपर, लेकिन सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आई थी, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं की। अब की बार अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उस पर किसानों के मुद्दे पर और अन्य बाकी मुद्दों पर भी पूरी खुल करके चर्चा होगी। कैमरामैन लालता प्रसाद के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। खबर हिमाचल से, जहां बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया और शाम ढलने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष ने जयराम सरकार को खरी खरी सुनाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को जो हुआ, सदन के बाहर जो हुआ, जो तस्वीरें निकल कर आई वो इससे पहले नहीं आई थी। इतिहास में शायद ये पहली घटना है और इसके लिए जो सदन में प्रस्ताव पारित हुआ और सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया कि इसके लिए दोषी जो है विपक्ष है और जो 5 जो कांग्रेसी विधायक है उन्हें निलंबित किया गया है। उनमें एक बड़ा नाम नेता प्रतिपक्ष का भी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ है। नहीं, देखिए, हमें इस सरकार की जो तौर तरीके हैं उससे हम वाकिफ हैं। ऐसा होता है कभी कि गवर्नर एड्रेस ना पढ़े। कहीं आपने आके विपक्ष से बात की कि गवर्नर साहब जो है ये एड्रेस नहीं पढ़ेंगे, गवर्नर साहब पास 8 मिनट में चले जाएंगे, कोई डायलॉग किया? ये कोई लाले की दुकान नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा है, इसकी उच्च परंपराएं हैं और उस हिसाब से जो है बात होनी चाहिए थी। आपसे अब इससे आगे की स्थिति को समझना चाहूंगा। आपकी बैठक भी हुई होगी विधायक दल की, अब आगे की लड़ाई सदन के अंदर किस तरह से लड़ी जाएगी और सदन के बाहर की लड़ाई तो अब आपको लड़नी ही है। नहीं, देखिए, सदन के अंदर तो यही पूछा गया। सदन के अंदर क्या पूछा गया कि ये दस्तावेज क्यों नहीं पढ़ा गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक दल चुपके से बाहर चला गया
बाहर जाके जो है उन्होंने अपना विरोध में बात रखी, अपना पक्ष रखा, और उसके बाद जो है पीछे से संसदीय कार्य मंत्री आए, उन्होंने धक्का दिया और धक्केबाजी से शुरू की बात। उसके बाद गवर्नर को जिस तरीके से ले जा रहे थे, हम भाई क्या हमें क्या गवर्नर से पूछने की भी बात आपस में नहीं देंगे। विपक्ष का रुख बिल्कुल साफ है। अब ये कहा जा रहा है कि लड़ाई जो है ये लड़ेंगे, सदन के अंदर भी लड़ी जाएगी। जो जो प्रावधान है, जो विधानसभा का नियम है, जो जो विशेषाधिकार है विपक्ष के पास ये सदस्य होने के नाते, उसके तहत अब आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक कराना के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। खिलौनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने मेले के शुभारंभ के मौके पर खिलौना उद्योग में अपार संभावनाओं और अवसरों का जिक्र किया। साथ ही खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक बाजार और पहचान देने के लिए पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के इस महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलौना उद्योग से जुड़े कारीगरों और निर्माताओं से बात भी की। कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के खिलौनों का इतिहास भारतीय भूभाग जितना पुराना है। हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक खिलौनों का वर्णन वेद, पुराण और ग्रंथों में मिलता है और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलौना मेले की जरूरत और मकसद के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम है और यहाँ 85% खिलौने आयात किए जा रहे हैं, जिनका बच्चों पर पारंपरिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। इसीलिए ये खिलौना मेला 2 मार्च तक चलने वाला है। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खिलौनों से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। $400 मिलियन का व्यापार मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। देश के पहले खिलौना मेले के वर्चुअल बूथ की जिम्मेदारी टाइटल स्पॉन्सर हेमलेस संभाल रही है, जो खिलौना क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में शुमार है। हेमलेस भारतीय खिलौना कारोबार को बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में खेल सर्कल बनाएगी। साथ ही देश की 743 आंगनबाड़ियों में खिलौने का वितरण करेगी। खिलौनों का ये महाकुंभ भारतीय खिलौना उद्योग को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस आज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मिलिए तिरुवनंतपुरम के रहने वाले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। ये है यंग जीनियस जो हर महीने 40 ओलंपियाड में भाग लेता है और बड़े बड़ों को धूल चटाता है। Hi, I'm Siddharth Kumar Gopal.
ये है यंग जीनियस जो मैथ्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर है, जिसने 2019-20 का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता। You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड ऑनर मिला। ये है यंग जीनियस जिसका दिमाग ज्ञान का भंडार है। 12 साल की उम्र में ज्ञान की कुंजी है ये। जिसे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर के इम्तिहान में हाई ऑनर्स मिला। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले दिमाग के खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम के 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल के साथ। How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. जो पहली कक्षा से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड को क्रैक कर रहा है, जिसे 2020 में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। आ रहा है ये